मॉर्निंग गाइस। तो हमने कल नेशनल प्लांट ब्रीडर्स को देख लिया था। हमने उनके बारे में बात कर ली थी कि उन्होंने कौन कौन से काम किए थे। नेक्स्ट जो अब हमारा आता है वो आते हैं हमारे इंटरनेशनल प्लांट ब्रीडर्स। अब देखिए, हम इंटरनेशनल प्लांट ब्रीडर्स में हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, हम ह्यूगो डी वीज को लेके चलेंगे, इसके अलावा हेनरी जॉन्स, बारबरा, एक साइंटिस्ट थी अमेरिकन साइंटिस्ट, उनको लेके चलेंगे, और हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर डॉक्टर नॉर्मन बॉरलॉग, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने देखिए, मेंडल को आप जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स से। ह्यूगो डी व्रीज, उन्होंने क्या है म्यूटेशनल थ्योरी दी थी, म्यूटेशन के बारे में उन्होंने बताया था। फिर हमारी जो बारबरा साइंटिस्ट है, बारबरा डी मैकलिंटॉक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जंपिंग जीन के बारे में बताया, ठीक है। और हेनरी जॉन्स ने इटालियन रेड ऑनियन की वेराइटीज़ है काफ़ी डेवलप की, 13 से 53 वेराइटीज डेवलप की थी इन्होंने। और हमारे डॉक्टर ह्यूगो डी सॉरी हमारे डॉक्टर ये नॉर्मन बॉरलॉग ने हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है ग्रिगोर जॉन मेंडल, ठीक है। अब देखिए, ये जुलाई 1888 में पैदा हुए थे सिलीशिया ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और इन्होंने क्या है, इन्होंने गार्डन बी पर अपना काम किया था, उसके भी 7 कॉन्ट्रास्टिक करेक्टर या विपर्यासी लक्षणों पर काम किया था। मेंडलिज्म ये थी मेंडल, और हमारे जेनेटिक्स के 3 इंपॉर्टेंट रूल दिए थे, ठीक है, जिन्होंने इन्हें पब्लिश करवाया था, इसलिए क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। यहाँ हम उनकी पूरी मतलब ऐसे जन्म पत्री नहीं निकालेंगे, कब मरे कब पैदा हुए, हम बस उनके क्या है इम्पोर्टेंट जो उन्होंने काम किए हैं, हम बस उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला है, ही वॉज बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1888 इन सिलीशिया। सिलीशिया ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। और ये क्या है, he worked on garden bee and choose 7 contrasting characters, ठीक है। मैंने 7 कॉन्ट्रास्टिक करेक्टर्स चुने फॉर स्टडी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ही गेव, क्या किया इन्होंने, मेंडलिज्म दिया, या हम कहें ही गेव 3 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। इन्होंने क्या है, जेनेटिक्स के 3 इंपॉर्टेंट रोल दिए, विच नॉन एज मेंडलिज्म, ठीक है। मेंडलिज्म, या हम कहें लॉ ऑफ मेंडल, या हम कहें लॉ ऑफ जेनेटिक्स। एंड सो ही इज नॉन एज, ये जाने जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो जितनी भी एक्सपेरिमेंट है उन्हें पब्लिश करवाया था।
क्या होता है, देखिए हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले दिन आपकी बात भी करें, जब हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम जब पूरा हो जाता है तो उसे ना हमें एक जर्नल में पब्लिश करवाना पड़ता है। जर्नल एक साइंटिफिक न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। उसमें हम जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हमें उसे जर्नल में क्या होता है, पब्लिश करवाना पड़ता है। जब तक हम उसको पब्लिश नहीं करवाते ना तब तक हमारा, ऐसे मान लीजिए पेटेंट करवाना है हमें अपना, कोई भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी हमने अपनी खोज की, तो हमें उसे पेटेंट कराने के लिए उसको पहले क्या करते हैं, एक जर्नल साइंटिफिक अखबार होता है उसके अंदर हमें उसे पब्लिश करवाना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपनी थ्योरीज को पब्लिश करवाया। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नेम्ड पेपर। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे जॉन ह्यूगा मेंडल की कि वो सिलीशिया गांव में जन्मे, उन्होंने गार्डन पेपर काम किया, हाइब्रिडाइजेशन के 3 लॉ दे दिए। इसके बाद हम बात करें कि इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और इन्होंने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम के पेपर में छपवाए गए थे। ठीक है, तो ये हो गया मेंडल के बारे में। नेक्स्ट हमारे आते हैं जो हम साइंटिस्ट लेके चलते हैं वो है ह्यूगो डीफ्रिज, जो क्या है, जिन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी दी थी। ठीक है, और उस म्यूटेशन थ्योरी को द म्यूटेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो सेकंड साइंटिस्ट आते हैं वो है ह्यूगो डीफ्रिज। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म हुआ था फरवरी में। ठीक है, ये हुए थे फरवरी 1848 में पैदा हुए थे, ये बॉर्न इन फेब 1848। ठीक है, एंड वर्कड ऑन इन्होंने क्या किया, म्यूटेशन पर वर्क किया। एंड देयर वर्क, सॉरी, इन्होंने क्या है, ऑयनिथिरा पर काम किया था म्यूटेशन पर। ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम लिख देते हैं, he worked on Oenothera plant and gave tell about mutation, tell about mutation। ठीक है, इन्होंने क्या, Oenothera plant पर काम किया और म्यूटेशन के बारे में बताया। अब क्या है, their work are published as the mutational theory, हम कहें published in the म्यूटेशनल थ्योरी। ठीक है, इन्होंने जितना भी काम किया वो म्यूटेशनल थ्योरी करके क्या है, पब्लिश हुआ था। देखिए बॉर्न क्या कब हुए, ही वाज बॉर्न इन फरवरी 1848। तो इन्होंने काम किया ऑयनिथेरा प्लांट पर और क्या है, म्यूटेशन के बारे में बताया। अब देखिए इन्होंने अपना जो काम था वो पब्लिश करवाया इसमें द म्यूटेशनल थ्योरी की, इनकी किताब है। ठीक है, इनकी किताब है द म्यूटेशनल थ्योरी। तो ये बात हो गई हमारी ह्यूगो डीफ्रिज की, सेकंड साइंटिस्ट की। नेक्स्ट हमारे आते हैं हेनरी जॉन्स। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म भी क्या है, एक किसान परिवार में हुआ था, एक फार्मर फैमिली में हुआ था, और इनके
पिताजी की डेथ के यानी कि फादर की डेथ के बाद इन्होंने 2 साल तक अपने फादर के फार्म हाउस में भी काम किया, लेकिन क्या हुआ, इनका काम हमेशा ख़राब हो जाता था किसी न किसी कारण से। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की जहाँ पर इनको काफ़ी अवार्ड भी मिले अपने काम के लिए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूएस में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया जहाँ पर इन्होंने इटालियन रेड वैरायटी बनाई ओनली। ठीक है, तो ये क्या है, एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए थे। आफ्टर हिज फादर डेथ he worked in लेकिन क्या हुआ, इन्होंने अपने पापा के फार्म हाउस में ही काम किया, लेकिन क्या है 2 साल बाद इन्होंने क्या किया, नेब्रास्का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो क्या किया, 2 साल बाद इन्होंने क्या किया, नेब्रास्का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। और क्या है, और इन्हें क्या है बहुत सारे अवार्ड मिले थे। ठीक है, इन्होंने वहीं पर एग्रीकल्चर यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग पर काम शुरू किया था और इनके काम के लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले। इसके बाद हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, फिर यूएस गए, यूएस जाके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ज्वाइन किया और वहां पर इटालियन रेड वैरायटी बनाई। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड फ्रॉम मैनी ऑनर्स। या हम बात करें कि इस लाइन को थोड़ा सा शॉर्ट करके अगर आप लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा, लेटर ही वॉज अवॉर्डेड। ठीक है, ये शॉर्ट लाइन है छोटी सी। अब देखिए, दैट ही joined US Department of Agriculture इन यूएस। इन्होंने क्या किया, यूएस में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की खोज की जहां इन्होंने फॉलोइंग जो हम कहें इन्होंने फॉलोइंग काम किए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या क्या रिसर्च की थी वो देख लीजिए। फर्स्ट हम बात करें तो इन्होंने क्या है, इटालियन रेड की 13 से 53 वेराइटीज की खोज की थी, या हम कहें इन्होंने बनाई थी।
इसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा। इन्होंने क्या किया, इटालियन रेड की 13 से 53 वैरायटी बनाई थी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा। इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ काम पोटैटो पर भी किया और मेल स्टर्डिटी पर भी काम किया। इन्होंने क्या किया, पोटैटो पर भी काम किया। तो ये है हेनरी जॉन्स के बारे में कि इन्होंने ग्रामीण या हम कहें एक फार्मर फैमिली में जन्म लिया, उसके बाद अपने पापा का फार्म हाउस संभाला, 2 साल तक नहीं पढ़ा काम, तो क्या क्या इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली जहाँ पर इनको बहुत सारे अवार्ड मिले। बाद में इन्होंने क्या किया, यूएस के एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया जहाँ पर इन्होंने इटालियन रेड वेराइटी बनाई कि 13 से 53 वैरायटी बनाई, 13 से 53 वैरायटी, जहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू फिर उन्होंने हम पोटैटो पर काम किया और मेल स्टर्डिटी पर भी काम किया था। नेक्स्ट जो हमारी साइंटिस्ट आती हैं वो है एक अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है। सबसे पहली फीमेल अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, मक्के पर काम किया था, मक्के की ट्रांसपोर्शन एलिमेंट या हम कहें जंपिंग जीन पर काम किया था। और इन्होंने बताया कि जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो क्या है, कुछ जो रिकॉम्बिनेशन के दौरान कुछ चेंजमेंट आ जाते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में। इसके अलावा इन्होंने पॉलन मदर सेल पर भी काम किया था और इन्होंने एक्सरे इफेक्ट पर भी काम किया था, ठीक है। तो ये है बारबरा मैकलिंटॉक जिन्होंने क्या है, फर्स्ट ये हमारी अमेरिकन साइंटिस्ट है। तो देखिए फर्स्ट फीमेल अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है। देखिए हमारे जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें हमारे जंपिंग जीन या हम कहें ट्रांसपोर्शन एलिमेंट, इनके बारे में पूरा एक चैप्टर है। तो देखिए थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको। जंपिंग जीन वो होते हैं जो क्रोमोसोम पर अपनी जो स्थिति है या पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जंप इसलिए इन्हें जंपिंग जीन कहते हैं क्योंकि यह क्रोमोसोम पर अपनी जो सिचुएशन है वो चेंज करते रहते हैं। और ये जो बारबरा मैकलिंटॉक है इन्होंने क्या किया, इन जंपिंग जीन के बारे में बताया। और हम ACDS होते हैं मक्का में, ठीक है। ACDS जंपिंग जीन होते हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या है जंपिंग जीन के बारे में बताया था। इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या है पॉलन मदर सेल पर काम किया था और 1952 के लगभग इन्होंने अपनी PhD के साथ साथ इमेज की ट्रिपलॉइड जो है वैरायटी उसके बारे में वो दी थी। इन्होंने क्या है PhD के साथ साथ इन्होंने
मेज की ट्रिपलोइड वैरायटी तैयार की थी। यहाँ पर शी आएगा। इन्होंने बताया रिकॉम्बिनेशन के दौरान, ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं क्रोमोसोम में। और कुछ जो हमारी जीन है वो क्या है, निकल जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन के दौरान क्रोमोसोम की या गुणसूत्र की में कुछ चेंजेस आते हैं और कुछ जीन है निकल जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, ही वर्कड ऑन हमारे फॉलन मदर सेल। इन्होंने क्या है, फॉलन मदर सेल पर काम किया था एंड शी टॉल्ड अबाउट ACDC, ठीक है, सॉरी ACDS, जंपिंग जीन, ये जीन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, जो कि क्या है, क्रोमोसोम पर अपनी सिचुएशन को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जो क्या है, क्रोमोसोम पर अपनी सिचुएशन को काम चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा इसने एक्सरे इफेक्ट भी देखा था मेज पर। तो देखिए इनने क्या है, एक्सरे मेज के, हम मेज शीट कर लेते हैं इसको, मक्के पर एक्सरे इफेक्ट को भी देखा था। देखिए ये हमारी फर्स्ट अमेरिकन साइंटिस्ट थी जिन्होंने क्या है, जंपिंग जीन के बारे में बताया था। और इन्होंने बताया था कि मेज में कुछ जीन होते हैं जो अपनी पोजीशन को, अपनी सिचुएशन को चेंज करते रहते हैं। और इन्हें क्या है, इन्हें नोबेल भी मिला था। और इन्होंने देखिए, इन्होंने बताया कि रिकॉम्बिनेशन जब होता है तो क्रोमोसोम में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं और कुछ जीन्स है वो विलुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इन्होंने पॉलन मदर सेल पे काम किया, एक्सरे इफेक्ट ऑन मेज शीट पर भी काम किया था। इसके अलावा जो इन्होंने है ट्रिपलोइड मेज की एक नई वैरायटी बताई थी, या हम कहें डिस्कवर की थी पीएचडी के साथ साथ 1952 में। और इन्होंने इनकी जो जंपिंग जीन थ्योरी है ना, उसके लिए भी क्या है, नोबेल मिला था।
1983 में इन्हें क्या है नोबेल प्राइज दिया गया था। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो है नॉर्मन ई बॉर्लॉग। तो आप सब जानते हैं नॉर्मन ई बॉर्लॉग क्या है, हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं, या हम कहें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जिन्होंने क्या है गेहूं की एक नई हाइब्रिड वैरायटी या हम कहें ड्रॉप हाइब्रिड वैरायटी की खोज की थी, जो कि क्या है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बहुत देती है और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि इन्होंने क्या है हाई प्रोडक्टिव रेट वाली कुछ वैरायटीज की खोज की थी, मैक्सिकन वैरायटीज। और इन्होंने क्या है कुछ टाइम तक ये जो हमारे जो मैक्सिकन जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें काम किया था, और उसी में रहते हुए इन्होंने क्या है मैक्सिकन वीट वैरायटी या उसकी खोज की थी। नॉर्मन ई बॉर्लॉग। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए इनके बारे में तो हम कल बात करेंगे, आज जिनकी बात की थी उनको एक बार रिपीट कर लेते। ठीक है, मेंडल सिलीशिया में 1888 में सिलीशिया में जन्मे थे। इन्होंने क्या है मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे और 7 कॉन्ट्रास्टिक या विपर्यासी लक्षण दिए थे, जिस और इन्होंने क्या है 3 मेंडलिज्म के लॉ दिए थे, और जिसके लिए इन्हें क्या है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। सेकंड हमारे थे ह्यूगो डी व्रीज, जो कि क्या है जिन्होंने ऑर्निथोरा प्लांट पर सर्च किया था और म्यूटेशन से रिलेटेड थ्योरी दी थी, द म्यूटेशनल थ्योरी। और उन्होंने एक और पॉइंट ऐड कीजिएगा उसके अंदर कि उन्होंने क्या है मेंडलिज्म मतलब जो मेंडल ने जो लॉ दिए थे उनकी वापस से खोज की थी। ठीक है, और थर्ड हमारे थे हेनरी जॉन्स। उन्होंने क्या है उन्होंने हमारी इटालियन रेड वैरायटी बनाई थी ओनियन की, 13 से 53 वैरायटी बनाई थी उन्होंने। ठीक है, इटालियन रेड ओनियन की बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। फिर उन्होंने क्या है उन्होंने मेल स्टेरिलिटी पर काफ़ी अच्छा काम किया था, और साथ ही में उन्होंने पोटैटो पर भी कुछ काम किए थे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट साइंटिस्ट आती है वो आती है हमारी बारबरा डी मैकलिंटॉक, सॉरी बारबरा मैकलिंटॉक नाम है उनका। वो क्या है वो पहली अमेरिकन साइंटिस्ट थी। उन्होंने क्या है जंपिंग जीन थ्योरी दी थी, या हम कहें मक्के पर जंपिंग जीन पर काम किया था। उन्होंने बताया कि हमारे मक्के के क्रोमोसोम में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि क्या है क्रोमोसोम पर अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, कभी इधर से उधर उधर से इधर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं ट्रांसपोर्शन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जंपिंग जीन और ट्रांसपोर्शन एलिमेंट एक ही चीज़ के दो नाम है। फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने पीएचडी के साथ साथ मक्के की एक ट्रिप्लोइड वैरायटी की खोज की थी। ठीक है, ये ट्रिप्लोइड वैरायटी पीएचडी के साथ साथ खोजी थी। इसके बाद इन्होंने क्या है मक्के पर एक्सरे इफेक्ट पर काम किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या है बताया था कि मक्के में ACDS हमारे जंपिंग जीन है, और ट्रिप्लोइड वैरायटी की खोज की थी, और इन्होंने क्या पॉलन मदर सेल पर काम किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या है अपने इस काम के लिए इन्हें 1983 में इन्हें नोबेल मिला। उसके बाद हमारी नॉर्मन ई बॉर्लॉग आते, तो नॉर्मन ई बॉर्लॉग क्या है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की थी। इन्होंने मैक्सिको में जब कमी हो मैक्सिको में मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वहाँ की क्या है गवर्नमेंट ने एक एजेंसी चलाई थी, या हम कहें कि एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था जिन्हें इन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, इन्होंने उसे ज्वाइन किया और वहाँ पर क्या है वीट की एक नई वैरायटी बनाई, एक बॉनी वैरायटी या ड्राफ्ट वैरायटी बनाई थी मैक्सिकन वैरायटी, जो क्या है हाईली प्रोडक्टिव थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या है इसलिए इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। करेक्ट, अब इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे।